बाग फदक कि जिसे लेकर इस उम्मत के दो बड़े फ़िरके अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के लोगों के दरमियान एक बहुत ही बड़े दर्जे का इख्तिलाफ पाया जाता है। जहां एक तरफ शिया तो ये क्लेम करते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा से उनका हक़ छीना है, तो दूसरी तरफ अहले सुन्नत के लोग ये क्लेम करते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह के नबी को फॉलो करते हुए कुरान और अहादीस की रोशनी में सही फ़ैसला लिया था। तो कौन इसमें हक़ पर था? मैं सही अहादीस की रोशनी में सारा मामला आपके सामने रखूँगा। आखिर में फ़ैसला आप करेंगे और फिर मैं भी अपना मौक़िफ़ इसमें आपको बताऊँगा। इसके साथ-साथ मैं ये भी आपको बता दूँ कि सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा के बारे में अल्लाह के नबी ने फ़रमाया था कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इससे तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अब मैं वीडियो का आगाज़ करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़दक की अगर बात की जाए तो मदीना के करीब नखलिस्तान में एक ज़रख़ेज़ ज़मीन वाला गांव था। 629 ईस्वी में फ़दक पर मुसलमानों का कब्ज़ा जो था वो पुरअमन तरीके से हुआ था। इस तरह से इसका एक हिस्सा इस्लामी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। दरअसल अल्लाह के नबी को जब ये ख़बर मिली कि ये लोग जंग के लिए लश्कर तैयार कर रहे हैं, तो आपने इमाम अली अलैहिस्सलाम को एक लश्कर के साथ रवाना किया। तो इन लोगों ने पुरअमन एक मुआहदा कर लिया और किसी किस्म की जंग नहीं की। और फ़दक जो था ये इसकी ज़मीन को अल्लाह के नबी को तोहफ़े के तौर पर दे दिया गया। चूँकि खैबर के मुकाबले में फ़दक जो था ये पुरअमन तरीके से हासिल किया गया था, इसलिए इसे फ़े समझा जाता था। ये लफ्ज़ फ़े है या फ़ाई है, इसके और गनीमा के दरमियान जो फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। गनीमा कहते हैं कि जिसके लिए मुसलमानों ने अपने घोड़े और ऊँट दौड़ाए हों, मतलब कि जंग की हो, तो उसके नतीजे में जो माल मुसलमानों के पास आता है उसे गनीमा कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो फ़े है ये वो माल होता है कि जिसके लिए मुसलमानों ने अपने घोड़े और ऊँट नहीं दौड़ाए होते और ये पुरअमन तरीके से हासिल किया गया होता है। ये इन दोनों के दरमियान बेसिक फ़र्क है। गनीमत और फ़े में दूसरा फ़र्क ये है कि कुरान करीम के हुक्म के मुताबिक गनीमत का एक हिस्सा बैतुल माल में जाता है 5 हिस्सों में से, जबकि 4 हिस्से फ़ौजी लश्करों के लिए चले जाते हैं। ठीक है, जबकि जो फ़े होता है उसका सारा माल बैतुल माल का हिस्सा होता है और बैतुल माल की तहवील में जाने के बाद बैतुल माल के मुकर्रर करदा उसूल व ज़वाबित के मुताबिक उससे सर्फ किया जाता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों के दरमियान में जो फ़र्क होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो फ़े है वो सारे का सारा बैतुल माल में जाता है। ये भी एक वजह हो सकती है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा को ये देने से इनकार कर दिया, क्योंकि फ़दक जो था ये प्रॉपर्टी भी फ़े की कैटेगरी में आती है। सही बुखारी की अहादीस अब मैं आपके सामने रखूँगा 6725 और 6726। ठीक है, नंबर नीचे मेंशन आ जाएगा, जाकर पूरी हदीस पढ़नी है आपने, आधी नहीं पढ़नी। बहुत सारे लोग मुझे अहादीस भेजते हैं और उन्होंने सिर्फ वो हिस्सा पढ़ा होता है जो उनके मतलब का होता है, जबकि उसी के अंदर नीचे जवाब भी मौजूद होता है जिसे वो पढ़ने की ज़हमत नहीं करते। तो आपने हदीस पूरी पढ़नी है। ठीक है, सही बुखारी 6725 और 6726। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहती हैं कि सैयदा फ़ातिमा और अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अबू बकर के पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माल में से अपना हिस्सा मांगने आए और इस वक्त वो फ़दक में अपनी ज़मीन और खैबर से अपना हिस्सा मांग रहे थे। 6726 में अबू बकर ने उनसे कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हमारा कोई वारिस नहीं होता, जो कुछ हम पीछे छोड़ते हैं वो सब सदका है। बिलाशुबा आले मोहम्मद इसी माल में से अपना खर्च पूरा करेंगी। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, वल्लाह मैं कोई ऐसी बात नहीं होने दूंगा बल्कि जिसे मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा होगा वो मैं भी करूँगा। बयान किया कि इस पर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनसे ताल्लुक़ काट लिया और मौत तक इनसे कलाम नहीं किया। ये हदीस है 6726 और 6725।
اب یہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ہے. ذرا دوبارہ ان الفاظ پر غور کریں. اور یہ احادیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا انبیاء کا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بلا شبہ آل محمد ہی اسی مال میں سے اپنا خرچ پورا کریں گے. تو یہ کیسا قبضہ ہے، مجھے آپ یہ بتائیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے غضب کر لیا، اس پر قبضہ کر لیا، یہ کیسا قبضہ ہے کہ وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا مال اسی میں سے پورا کریں گے، وہ اسی مال میں سے اپنا حصہ لیں گے. جو قبضہ کرتا ہے وہ کبھی یہ کہتا ہے کہ تمہیں اس میں سے حصہ ملے گا یا اس کو حصہ دیتا ہے؟ یا تو شیعہ لوگوں کو قبضے کی ڈیفینیشن نہیں پتا، غضب کرنے کی ڈیفینیشن نہیں پتا، یا پھر یہ لوگ جان بوجھ کر صحابہ پر تنقید کرنے کے موقع ڈھونڈتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے کیسا قبضہ کیا کہ وہ انہیں اس مال میں سے حصہ دینے کی بھی بات کر رہے ہیں. یہ کیسا قبضہ ہوتا ہے؟ اور انہوں نے اللہ کے نبی کی ہی حدیث بیان کی کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی. تو یہ احادیث آپ نے جا کر خود پڑھنی ہے. بے شک یہاں پر یہ بات تو حقیقت ہے کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، لیکن جو مال ہوتا ہے جو جنگ کے طور پر آتا ہے، جنگ کے نتیجے میں جو مال آتا ہے، مال غنیمت، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل و عیال کا حصہ ضرور ہوتا ہے. یہ سورہ انفال کے اندر موجود ہے، اس کو میں آگے مینشن کروں گا. تو اب میں صحیح بخاری کی ہی اگلی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 4240 اور 4241. یہ حدیث مجھے بھی لوگ بھیجتے ہیں لیکن وہ خود پوری نہیں پڑھتے. خیر میں آج آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. اس کا شروع والا حصہ میں چھوڑ دوں گا کیونکہ وہ وہی ہے جو پچھلی حدیث میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے. میں اس کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ چنانچہ جب ابو بکر نے فاطمہ کو اس میں سے کچھ دینے سے انکار کر دیا تو فاطمہ سلام اللہ علیہ ابو بکر سے ناراض ہو گئی اور ان سے دور رہیں، اور انہوں نے اپنی موت تک ان سے کوئی کلام نہیں کیا، ان سے کوئی کام نہیں لیا. اب یہاں پر دیکھیں مسئلہ ابو بکر سے مس ہینڈل ہو گیا ہے. انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی خود آ گئی ہے ان کے پاس مانگنے کے لیے تو انہیں دے دینا چاہیے تھا انہیں، کیونکہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہی احادیث موجود ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے کوئی ان سے ان کا حق چھینا ہے یا غضب کیا ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور مسئلہ ان سے مس ہینڈل ہوا ہے کہ انہیں دے دینا چاہیے تھا اگر وہ خود ان کے پاس آ گئی تھی یا انہوں نے کسی کو بھیج دیا تھا. کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے انہیں حصہ دینے پر بھی تو راضی تھے، تو اگر وہ فدق بھی انہیں دے دیتے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی برائی تھی، کیونکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، وہ عام لوگوں میں سے نہیں تھی، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. سیدنا امام حسن اور حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کا مقام بہت زیادہ بلند ہے. یہاں پر مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے اور ابو بکر بعد میں روئے بھی ہیں، وہ بھی اسی حدیث میں موجود ہے جو اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. جب سیدہ فاطمہ کا انتقال ہوا تو ان کے شوہر امام علی نے ابو بکر کو بتائے بغیر ان کو رات کو دفن کر دیا، اور انہوں نے خود نماز جنازہ پڑھی. جب فاطمہ زندہ تھی تو لوگ علی کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کے بارے میں لوگوں نے ان سے اپنا رویہ تبدیل کر لیا. چنانچہ امام علی نے ابو بکر سے صلح کی اور ان سے بیعت کی. یہ کیوں نہیں پڑھتے شیعہ؟ موجود ہے صحیح بخاری، جس بخاری کے ریفرنس مجھے دے رہے ہوتے ہیں حدیث کے، اسی حدیث میں موجود ہے، لیکن وہ صرف اپنے مطلب کا پڑھتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں. تو امام علی علیہ السلام نے ابو بکر کے پاس کسی کو بھیجا کہ مجھ سے آ کر ملیں. تو ابو بکر جب جانے لگے تو سیدنا عمر آگے آ گئے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا. ابو بکر نے کہا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ کے گھر والوں سے ہمیں کسی شر کی کوئی امید نہیں ہے، میں ضرور جاؤں گا. تو سیدنا امام علی نے بھی ابو بکر سے کہا تھا کہ وہ اکیلے آئیں، اپنے ساتھ کسی کو نہ لائیں، کیونکہ سیدنا امام علی ناپسند کرتے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ آئیں. خیر ابو بکر جب وہاں پہنچے تو امام علی علیہ السلام نے جو فرمایا ان سے، یہ اب آپ دھیان سے سنیں. ہم آپ کی فضیلت کو جانتے ہیں اور اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا ہے، اور اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس پر ہم حسد نہیں کرتے، لیکن آپ نے حکمرانی کے سوال میں ہم سے مشورہ نہیں کیا.
और हमने ख्याल किया कि इसमें अल्लाह के नज़दीक हमारा हक है। तो अबू बकर की आंखों से आंसू जारी हो गए, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब इंसान तभी रोता है जब उसे पता चल जाता है कि उससे कहीं ना कहीं कुछ मामला जो है वो मिस हैंडल हो गए हैं। तो अबू बकर ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करना अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा महबूब है। लेकिन जहाँ तक इस माल के बारे में, ये फ़दक की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन जहाँ तक इस माल के बारे में मेरे और तुम्हारे दरमियान जो परेशानी पैदा हुई, मैं इसको अच्छी तरह खर्च करने की पूरी कोशिश करूँगा, और इसके तसर्रुफ़ में मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस उसूल पर अमल करते हुए देखा, उसे नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उस पर ही अमल करूंगा कि जैसा अल्लाह के नबी करते थे मैं भी वैसा ही करूंगा। इस पर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर से कि मैं आपसे वादा करता हूँ, इस दोपहर के बाद मैं आपकी एलानिया बैत करूंगा। और मौला अली ने उनकी बैत की। अब अगर कंक्लूजन की बात की जाए कि हक पर कौन था, तो इस बात में कोई शक नहीं है और ना ही कोई दूसरी राय है कि सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा ही यहाँ पर हक पे थी, क्योंकि सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा ने किसी दूसरे की चीज़ का मुतालिबा नहीं किया था, उन्होंने वही मांगा था जो उनका था, उनके वालिद का था। क्योंकि कुरान पाक में सूरह अनफाल के अंदर मौजूद है कि जो कुछ भी तुम्हें हासिल होता है माल गनीमत में, उसमें अल्लाह और उसके रसूल और उनके अहलो अयाल का भी हिस्सा है, चाहे मर्द हो या औरत हो, अमीर हो या गरीब हो, और यतीम और मस्कीन, उनका भी उसमें हिस्सा मौजूद है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपनी पूरी कोशिश की कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें, और उन्होंने अपनी तरफ से तो वही करने की कोशिश की जो कि एक तरबियत याफ्ता सहाबी करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। लेकिन उन्हें इतना तो सोचना चाहिए था कि सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा वो आम लोगों में से नहीं थी, वो उन्हीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी कि जिनके सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी थे। बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ भी, और जो हदीस मैंने आपके सामने रख दी है कि जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोना शुरू कर दिया था इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने, तो फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी बाद में उनकी बैत कर ली थी और उनसे राज़ी हो गए थे। मैं फिर कह दूं कि यहाँ पर हक सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा का ही था, लेकिन जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनकी बैत कर ली और फिर उनसे राज़ी हो गए, इस मामले पर खामोशी अख्तियार कर ली, सब्र कर लिया, तो फिर हमारा काम नहीं बनता कि हम उनके बारे में आपस में लड़ें और माज़अल्लाह उन पर तनकीद करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। फ़दक की अगर बात करें इसके बाद, तो उसने बहुत सारे हाथ बदले, कभी वो किसी के पास जाता था तो कभी किसी के पास। दरमियान में 1 से 2 बार ये सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा की औलाद को भी दिया गया, लेकिन फिर उनसे छीन लिया गया। इसका मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा वीडियो का, उसमें मैं बताऊँगा कि फ़दक इसके बाद किन किन की जागीर रहा है। और इमाम अली अलैहिस्सलाम का खुतबा है नहजुल बलागा में, फ़दक को लेकर उनका एक ख़त था जो उन्होंने लिखा था, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो आप लोगों को वीडियो देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि जो कुछ भी मैंने कहा है और अहादीस जो मैंने मेंशन की है, इवन वीडियो के दौरान भी चला दी हैं, ताकि आप खुद भी साथ साथ पढ़ सकें।